Hi everyone. Students, already I have made a video on formulae of first two chapters, similarity and theorem of Pythagoras. Now this is the second video related to circle, and this is very important chapter. Many formulae are there in this chapter. So students, let us go through one by one and hope so this will be useful to you. Okay, so let us start with the first formulae in circle. Now students, see here, if O is the center of the circle and if this is the tangent, line CB is a tangent at point A, तो बेटा ये जो line है from the center is the distance of tangent from the center. तो जब भी ऐसा वर्ड आएगा तो आपको इमीडिएटली बताना है ये परपेंडिकुलर है. OA is perpendicular to tangent AB at A. Therefore, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल OAB is right angle triangle. इमीडिएटली यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. OB square is OA square plus AB square. So this is the first formula which they are asking you for 1 or 2 marks. Here you will use Pythagoras theorem. Okay. Now let's move to the next formula. Now students, see here, if I say AB and CB, BA and BC are tangents. तो बेटा एक क्वेश्चन आता है, you have to find measure angle APC. P is the center of the circle. P is the center of the circle. तो बेटा इमीडिएटली आप इसमें 90 डिग्री बता के आप इसको क्वाड्रिलेटरल बताओगे. PABC ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल में all the measures are 360, means measure angle A plus measure angle P plus measure angle C plus measure angle B is 360 degree. ये फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. जैसे अगर अब यहाँ पर 50 डिग्री दिया है और यहाँ पे 90 डिग्री सिंबल नहीं है, लेकिन आपको बताना ये 90 डिग्री है. ये आपको बताना है टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी से. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड 2-3 टाइम्स फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इमीडिएटली इस क्वाड्रिलेटरल को बताना है. ऑल द 4 एंगल्स आर 360 डिग्री और यहाँ पे आपको 90 डिग्री है जो आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. ओके तो आपको 360 से आपको ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ये एक टाइप का फॉर्मूला है. नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाता है. सर्कल्स टचिंग इंटरनली एंड सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली. सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये क्वेश्चन होता है दोनों में. तो पहले तो सेंटर में आपको बता दो, सेंटर इज P and Q आर सेंटर्स. तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी PQ होगा. तो डिस्टेंस PQ इंटरनली में अगर हम ज्वाइन करें बेटा, तो ये जो PA है इसको हम R1 लेंगे. ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है और QA है ये R2 है, ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है. तो इनका जो डिस्टेंस है PQ, इट विल बी ऑलवेज R1 माइनस R2. माइनस होगा
See, this formula you will use. इंटरनली में माइनस होगा और ये अगर हम ज्वाइन करें सेंटर तो डिस्टेंस पी क्यू इज, दिस इज R1, दिस इज R2, दोनों को प्लस करेंगे, R1 प्लस R2, तो एक्सटर्नली में प्लस होता है और इंटरनली में माइनस होता है। अच्छा बेटा, अभी आपको वो लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं, आपको कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वो लोग डायमीटर देंगे। क्या देंगे? डायमीटर। जहां हम लिख के रखते हैं तो डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करना, हमेशा डायरेक्टली प्लस और माइनस नहीं करना, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना। ओके, सो दीज आर द 4 formulae which they may ask you for 1 mark or 2 mark. Okay, so let us move to the next formula. Now students, see this is very important. Arc of a circle. So if I say O is the center of the circle, and if I am drawing this radii OA and OB, so the intercepted arc is AX and the remaining arc is AY. तो अगर आप फिगर देखोगे तो ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है, आर्क AXB, ये है माइनर आर्क, छोटा आर्क है ना, ये माइनर आर्क, और ये जो रिमेनिंग है ये है आर्क AY, सो इट इज मेजर आर्क, और ये टोटल है 360. सो माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज 360. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें से आपको या तो माइनर देंगे या तो मेजर देंगे. अच्छा, और कैसा दे सकते हैं आपको, कभी कभी वो सेंट्रल एंगल देंगे आपको. तो सेंट्रल एंगल, जिसे अगर हमने कंसिडर किया सेंट्रल एंगल यहाँ पर 80 डिग्री है, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द इंटरसेप्टेड आर्क, तो इसका मतलब इंटरसेप्टेड आर्क भी 80 डिग्री है, तो आपको माइनर मेजर आर्क मिल जाएगा. तो दिस वे ऑल्सो दे कैन गिव यू. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क ऑफ अ सर्कल. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट फॉर्मूला, इंस्क्राइब एंगल, सेंट्रल एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क. अगर हम देखेंगे, वी नो दिस इज सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पॉइंट अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो these are the arms of an angle APB, एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल को टच करना चाहिए, ऐसे एंगल को हम इंस्क्राइब एंगल कहते हैं, बिकॉज इट इज इंस्क्राइब इन दिस आर्म APB. सामने वाला जो आर्क होता है, जो एंगल के एग्जैक्टली सामने, हम उसको कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. तो एंगल APB इज इंस्क्राइब एंगल, आर्क AXB इज इंटरसेप्टेड आर्क. सी द टर्म्स किसके लिए क्या यूज किया जाता है, और यहां से अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे सेम वर्टेक्स से जाता हुआ, यहाँ भी B से, सो एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल. अब इन तीनों का रिलेशन क्या है, तीनों का रिलेशन है इंस्क्राइब एंगल. आई एम राइटिंग दिस वे, इंस्क्राइब तो आपको याद रहेगा, इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क. ये फॉर्मूला है. तो इंस्क्राइब एंगल मीन्स एंगल APB इज हाफ ऑफ AXB, आर्क AXB. मीन्स अगर APB 40 डिग्री है तो आर्क AXB 80 डिग्री होगा.
AXB अगर 60 डिग्री है, आर्क AXB, तो APB will be 30 degree. Okay? And what is the relation between central angle? Just now I told you, central angle और इंटरसेप्टेड आर्क दोनों इक्वल होते हैं, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AXB. तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंस्क्राइब एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ है. देखो ये इसका हाफ है आर्क का, और आर्क और ये इक्वल है, तो इसका मतलब इंस्क्राइब एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ है. एंगल APB is half of angle AOB. So this is a relation. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. या तो आर्क ऑफ अ सर्कल पूछते हैं, या तो इंस्क्राइब एंगल सेंट्रल एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क पूछते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. ओके, let us move to the next formula. Now see this. If I say O is the center of the circle, okay, and this is the chord passing through the center of the circle. So chord which passes through the center of the circle, this is PB. The chord which passes through the center of the circle is a diameter. तो हमारा PB जो है वो डायमीटर है. तो बेटा क्वेश्चन में या तो वो इस तरह का फिगर देंगे और बोलेंगे O is the center. O is the center. तो फिगर देख के हमें पता चलता है कि PB डायमीटर है. हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना दे, तो PB डायमीटर है. तो जैसे PB डायमीटर होता है, ये जो आर्क है, आर्क PXB and arc PYB are semi circles. इमीडिएटली क्लिक हो जाता है. और जैसे ही सेमी सर्कल वर्ड आया तो बेटा एंगल इन अ सेमी सर्कल is always, angle inscribed in a semicircle is always 90 degree. कोई भी एंगल हो सेमी सर्कल में जिसका वर्टेक्स, हम इंस्क्राइब वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका वर्टेक्स टच हो रहा है सर्कल को. तो एनी एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle. Okay, therefore angle PXB is equal to angle PYB is equal to 90 degree because the arcs are semicircle. ये कैसे पता चला semicircle है? क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से जा रहा है, मतलब ये कॉर्ड डायमीटर है. ओके, so let us move to the next formula. Very important part, cyclic quadrilateral. So cyclic quadrilateral means quadrilateral जिसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सप्लीमेंट्री. सो अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी 180 डिग्री. अगर तुमने प्रूव कर दिया ये 180 है तो इसका मतलब ये साइक्लिक है, और अगर ये गिवन है ये साइक्लिक है तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री. ओके, आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कुछ भी आ सकता है, 2x प्लस 8, 3x प्लस 4, इन दोनों को प्लस करके आपको 180 आना चाहिए. तो आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी और एंगल्स की भी वैल्यू. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. जैसे अगर हमने ड्रॉ किए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, नाउ दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अगर हमने यहाँ पर एक्सटेंड किए कोई भी साइड, तो ये जो एंगल है, एंगल QRT इज एक्सटीरियर एंगल.
This is exterior angle. Okay. So, what is the formula of exterior angle? Very important. कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे यहाँ पे क्यू आर टी है, इसका जो एडजेसेंट का अपोजिट होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं. मतलब एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस. ये रिलेशन, ये आपको सब में डायरेक्टली लिखना है. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये रीजन लिखना है. अगर हमने यहां से एक्सटेंड किया तो PSM, ये जो एक्सटीरियर है, ये अपने एडजेसेंट के अपोजिट वाला देखोगे, उसके एडजेसेंट के अपोजिट. सो PSM, एंगल PSM is equal to angle PQR. So this is the relation of exterior angle and the angle opposite to its adjacent. Equal होते हैं वो दोनों. Now next, there is some related to diameter and parallel tangent in your textbook. Now students, see, if I draw parallel tangent, if I draw parallel tangents at point A and B, okay, line L and Q are tangents to the circle at A and B. तो याद रखना, हमेशा पैरेलल टेंजेंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? डायमीटर. पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डायमीटर. इज दैट क्लियर? सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप अपने दिमाग में रखो. ओके बेटा, चलो अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाएं. Now students, if we compare these two diagrams, so here are the chords meeting, yeah, intersecting, we can say intersecting internally, अंदर की साइड हो रहा है ना, और यहाँ पर chords intersecting external. अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो they are intersecting at P. ओके. और बेटा यहाँ पे हमने वर्ड यूज नहीं किया है सेंटर, तो ये सेंटर नहीं है. जस्ट लेट मी टेल यू, ये सेंटर नहीं. ओके. नाउ वी विल सी द फॉर्मूला. जब कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट होते हैं, तो अगर साइड के बारे में या लेंथ के बारे में पूछता है, तो आपका फॉर्मूला है AP into PB is equal to CP into DP. किसके बारे में पूछता है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड के बारे में पूछता है. तो सेम चीज यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर लेंथ के बारे में पूछेगा, लेंथ या लेंथ ऑफ द कॉर्ड के बारे में पूछेगा या लेंथ दिया होगा, तो बेटा हमेशा याद रखना, ये फुल पार्ट इनटू आउटसाइड पार्ट, इनर साइड को भूल जाओ, इनर पार्ट को भूल जाओ. अगेन आई एम टेलिंग, इनर ये जो कॉर्ड है ना, इसको तुम मल्टीप्लीकेशन में भूल जाओ. तो हमारा फॉर्मूला आएगा AP फुल, AP इनटू आउटसाइड पार्ट BP is equal to CP into outside part DP. ये जो कॉर्ड का पार्ट है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं लोगी. Is that clear? ओके, ये रही लेंथ की बात. अगर एंगल्स का पूछा है उन्होंने, एंगल्स, एंगल जैसे एंगल CPB, APD, APC, DPB, अगर कोई भी एंगल का पूछा है तो हम उसके सामने वाले आर्क को देखो. अगर CPB पूछा है, देखो CPB इज
हाफ ऑफ सामने वाली और अपोजिट आर्क का प्लस आर्क CP प्लस आर्क AD, सॉरी CB। अगर एंगल APC पूछा है, देखो एंगल APC, दिस एंगल, तो सामने वाली आर्क और उसके बैक साइड वाली आर्क, हाफ ऑफ आर्क AC प्लस आर्क BD. If this angle they are asking you, तो half of arc AD plus BC. This, is that clear? और वही अगर एक्सटर्नली एंगल का पूछा है, एक्सटर्नली एंगल APC, ये तो एक ही फॉर्मूला रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एंगल है। ओके, यहाँ पे प्लस है आर्क, यहाँ पे होगा माइनस। सो हाफ ऑफ आर्क बिग आर्क, ये जो बड़ा वाला आर्क होता है, आर्क AC माइनस आर्क BD। तो दो फॉर्मूले टीचर ने आपको बताया, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इंटरनली, उसके लिए साइड का अगर क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला, और एंगल का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला। Same way for external. Okay, now let us move to the next part. Students, if you will see this figure, पहले वाले फिगर में जब आपने सर्कल ड्रॉ किया तब दोनों भी कॉर्ड है, और लेकिन यहाँ पे देखो एक टेंजेंट है और एक सीकेंट, एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। तो PA is the tangent at A and this CP is the secant, या फिर BC is the chord। तो जब ऐसा फिगर आता है तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट स्क्वायर, मतलब PA स्क्वायर इज, वही मेथड यूज करो, फुल पार्ट मल्टीप्लाई बाय आउटसाइड पार्ट, PC इंटू BP या PB, PC इंटू PB। ये कॉर्ड वाला पार्ट भूल जाओ। तो ये कब होता है? जब टेंजेंट और सीकेंट दोनों भी ये कॉर्ड नहीं होते, जो हम पहले प्रीवियस इसमें देखे, एक टेंजेंट होता है और एक सीकेंट होता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, टेंजेंट स्क्वायर is equal to product of this. Now the last formula of this chapter. Now the last part is concyclic. कोई सम में आपको प्रूव करना है कि whether the points are concyclic। तो ऐसे केस में बेटा ये जो कॉर्ड है AD, इसके सामने वाले जो भी एंगल है उसे आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। जैसे एंगल ABC, इफ इट इज इक्वल टू एंगल ACD, ये सेम साइड ऑफ द कॉर्ड है एंड इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब पॉइंट्स ABCD आर concyclic। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस है। So this angles on the same side of the chord are inscribed in the same arc. If they are congruent, then the points are concyclic. Okay, so hope so students that you will understand, you will go through the formula and it will be really easy for you to solve all the sums related to this in chapter third chapter. Okay, bye, take care.